Hello, you guys. This is Manushi Rathod, Assistant Professor, Devgiri College, Department of English, छत्रपति संभाजी नगर. So most of you, बहुत बच्चों ने मुझे WhatsApp पे मैसेज किया और बोला मैम इंग्लिश लिटरेचर का तो ठीक है, बट फर्स्ट पेपर में बहुत ही दिक्कत हो रही है, मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, तो बहुत टेंशन हो रही है. फर्स्ट पेपर का हमेशा टेंशन लगा रहता है, तो प्लीज़ उसके लिए वीडियो बनाओ. तो आइए, आई एम हियर टू मेक अ वीडियो ऑन इट. हम इस वीडियो में टॉपिक करेंगे, बातें करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है. फिर तुम्हारे थ्योरेटिकल यूनिट्स कौन से हैं और प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से हैं, उस पर किन यूनिट्स पे ज़्यादा काम करके तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो. और हाँ, मैथ्स मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने मैथ्स पूरा स्किप कर दिया था. तो तुमको मैं वो कुछ टिप्स दूंगी कि बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम शांति से समझदारी से 15 दिन में तुम पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हो. हाँ, सिर्फ 15 दिन में तुम पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हो अगर तुम सही तरीके से पढ़ो तो, ठीक है. तो हम बात करेंगे इधर कि आपके जो है थ्योरेटिकल यूनिट्स कौन से हैं. थ्योरेटिकल यूनिट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन. दीज आर योर थ्योरेटिकल, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आता है. और आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से हैं, उसमें है मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन. अब मैं तुमको ये बताऊंगी कि पेपर 1 में ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल से आते हैं, ठीक है. थ्योरेटिकल से करीब 50 क्वेश्चन रहते हैं तुमको पेपर 1 में, ठीक है. उसमें से थ्योरेटिकल में से 35 to 32 क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी के जो 15 है या 16, 18 जो भी है वो आते हैं प्रैक्टिकल से. तो अगर तुमको प्रैक्टिकल मतलब मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होती है ना, ये 3 यूनिट्स में दिक्कत होती है, तो तुम ये 3 यूनिट्स कंप्लीटली छोड़ सकते हो. उसके बजाय ये जो 7 यूनिट में बता रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीडी, हायर एजुकेशन, इसमें से पढ़ सकते हो. इसमें से अगर तुम 32 एमसीक्यूज सही कर लेते हो तो वो हो जाते हैं तुम्हारे तकरीबन 64 मार्क्स, जो कि गुड. 100 में से 64, सो इट इज़ गुड. कभी कभी 35 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, कभी कभी 38, 36 क्वेश्चंस तक पूछ लेते हैं. तो अगर हम हमारे मार्क्स यहाँ से फिक्स कर ले तो हमको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने पढ़ाई करने हैं. ये KVS मदान सर की बुक है, मैंने यही यूज़ की थी मेरी नेट सेट के लिए, तो आप भी यूज़ कर सकते हो. टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं बता दे रही हूँ, तुम पेन पेपर लेके बैठो और लिख लो. टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव आता है, ये इंपॉर्टेंट है. फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर एंड अडल्ट लर्नर, बहुत क्वेश्चन आता है इस पर, ये भी लर्न कर लो. फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, द टीचर लर्नर टेक्निक्स, सपोर्ट मटेरियल. क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स है जो कौन से अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी कर लो. फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, इस पे भी क्वेश्चन आता है. उसके बाद आता है लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन भी क्वेश्चन आता है, लिख लो. स्वयं प्रभा, मूक एक्सेट्रा पे क्वेश्चन आता है. मूक इज ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास, तो उस पर क्वेश्चन आता है. टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, उसमें सबमेटिव आ गया, फॉर्मेटिव आ गया, उस पर भी क्वेश्चन आता है. तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंस मैंने बता लिए, आई होप तुमने लिख लिए होंगे. रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंस है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इस पर क्वेश्चन आता है. टाइप्स ऑफ रिसर्च, इस पे बहुत लगातार क्वेश्चन आते हैं, ये कर लेना है, ये रट लेना है, समझ लेना है कौन से टाइप्स के डिफरेंट रिसर्चेस हैं. उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के स्टेप्स क्या है वो पढ़ लेना है. मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये मेथड्स है. ये मेथड्स भी तुमने डीप में पढ़ने हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से हैं, क्वालिटेटिव कौन से हैं, ठीक है. उसके बाद आते हैं थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, उसके फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरिंग, और फिर रिसर्च एथिक्स, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन तो इस बुक में ही बहुत सारे दिए हैं, उसमें से कॉम्प्रीहेंशन तुम कर लेना. अगर कोई मैथमेटिकल रीजनिंग और वो करना चाहता है तो उसके लिए बता दूं कौन से. नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं. रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स वाले लोगों के लिए. कम्युनिकेशन के लोगों के लिए आते हैं क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन,
वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटर कल्चरल एंड कल्चरल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बहुत प्रश्न आते हुए देखे हैं लगातार, मास मीडिया एंड सोसाइटी पे बहुत प्रश्न आते हैं कम्युनिकेशन से, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे जाएंगे। ये देखो, लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिकल में ज़रूर आता है, पर इसको अगर तुम थोड़े से ठीक से समझ लो ना तो इसमें से भी तुम 5-6 मार्क इजीली निकाल सकते हो। वो बताऊंगी मैं कैसे समझना है। बस ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल रही हो ना वो पहले कर लो। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितना जल्दी कर लोगे ना उतना जल्दी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक बार कंप्लीट कर ली ना तो तुमको लगेगा नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना यूनिट कंप्लीट करते जाओ यार, फटाफट धड़ाधड़ यूनिट कंप्लीट करते जाओ। तुमने ना इतना सोच के रखा है पेपर 1 हार्ड होता है, मैथ्स होता है, मैथ्स से डर लगता नहीं। अरे मैथ्स से मुझे भी डर लगता था, पर तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ्स पे काम करो ना। तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है? तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है थ्योरी, तो थ्योरी पे काम करो। जिसमें से 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर तुम उसको ही स्ट्रांग बना लेते हो तो 10-12 क्वेश्चन के लिए क्यों रो रहे हो? 10-12 क्वेश्चन के लिए क्यों रो रहे हो? मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, 35 क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं, सोच लो 30 आए, 5 क्वेश्चन तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। करेक्ट है? वाई आर यू मेकिंग अ chaos where there is everything is working smoothly? जिस चीज़ को तुमको अच्छा लगता है, तुम पढ़ सकते हो, वो पढ़ लो और खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में बता देती हूँ, पढ़ाई करोगे तो बहुत इजीली समझ जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में इनफॉर्मल फैलेसीज पे बड़े प्रश्न आते हैं। पेपर की लास्ट तक याद है फैलेसीज पढ़ते हुए जा रही थी, क्योंकि मैथ्स तो किया नहीं है, डीआई आने वाला नहीं है, तो कम से कम ये तो भी करके जाओ। इनफॉर्मल फैलेसीज, फिगर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है। एनालॉजीज पे क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन उस पे क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम रहती है, सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज पे क्वेश्चन आता है। प्रमाणाज, प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमाना इंटरफियरेंस, उपमाना कंपैरिजन, शब्दा वर्बल टेक्निक, अर्थपति इम्प्लीकेशन, अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेशन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा करके, तो तुम ये लॉजिकल रीजनिंग में कर लेना। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें क्या आता है ग्राफिकल रीजनिंग और बार चार्ट रहता है, उस पर क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो वो तुम ठीक से कर लेना। उसके बाद मैं बताती हूँ आईसीटी पे भी प्रश्न आता है। ज़्यादातर मैंने प्रश्न देखे हैं पेपर में, तो वो देखे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीडीई पे और हायर एजुकेशन पे। पर आईसीटी पे लगभग मुझे ऐसा लगता है 4 प्रश्न तो रहते ही है। तो आईसीटी में तुम कर लेना जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी, जैसे केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, ऐसे कर लेना। फिर बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, इस पे भी क्वेश्चन, इस पे भी कर लेना तुम। और उसके बाद मैं तुमको सीधे सीधे बोलूँगी कि आईसीटी एंड गवर्नेंस, इस पे भी बड़े प्रश्न आते हैं, तो ये भी अगर तुम कर लोगे ना तो हो जाएगा। अभी पीपल डेवलप एंड एनवायरनमेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं पॉल्यूशन एंड ऑल, उसके वजह से इस पे बहुत प्रश्न आते हैं। अब इस पे किस पे प्रश्न आते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे तो हर बार एक प्रश्न रहता है, तो ये जो है पूरा तुम रट के जाओ भैया। लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लिखो, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, सब पे क्वेश्चन आते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, स्टार किया हुआ टॉपिक है, इस पे हमेशा प्रश्न आता है। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, सॉलिड लिक्विड बाय मेडिकल, हजार्डस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे सोलार हो गया, हाइड्रो हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, न्यूक्लियर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कीटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये तो लर्न ही करना है। जापान कीटो प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ, जब भी स्टार्ट हुआ है तब, पेरिस एग्रीमेंट 2015। हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, बहुत क्वेश्चन आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी पूछ लेते हैं वो कि किस रैंक में कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आपको 9 मिनट में मैंने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे, 15 दिन में कैसे कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में लगभग हमारे 7 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जो तुमको करना है ना, वो करना शेफाली मिश्रा मैम से। बहुत ही अच्छे से सिखाती है, फ्री में सिखाती है, यूट्यूब पे सिखाती है। मैंने उनका ही देख के पूरा किया है पेपर 1, और पेपर 1 बहुत इजीली हो जाता है और बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है जब तुम पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हो। 15 डेज में, मात्र 15 डेज में पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बोले। तुम पेपर 1 के PYQs लो, उसमें अगर तुमको कुछ और इम्पोर्टेंट दिखता है तो वो नोट कर लो। वो नोट करके ना सीधे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 मैराथन्स भी चलती है शेफाली मिश्रा मैम की, उनके इधर जाओ और वो जो है मैराथन देख लो। मैराथन देखते वक्त बोलती हूँ हमेशा नोट्स बनाओ भाई, नोट्स बनाओ, बस देखो मत, नोट्स बनाओ। नोट्स से तुमको इतनी हेल्प होगी ना, तुमको फिर से जाके वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कभी भी तुम किताब खोल लेते हो, नोट्स पढ़ लेते हो, तुम्हारा सॉर्टेड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड शेफाली मिश्रा मैम, उनसे कर लेना। और उसके बाद आता है हायर एजुकेशन, वो भी शेफाली मिश्रा मैम से कर लो। बस जो ये PDE है ना, ये मुकेश गोहिल नाम के सर है, वो भी बहुत अच्छे से, बहुत शांति से समझाते हैं। PDE उनसे करना। कम्युनिकेशन नेहा मैम करके है, उनसे करना। और ICT जो है वो एक आई गेस महाराष्ट्र सेट में एक है, वो प्रोफेसर कुछ तो भी नाम है उसका, उससे ICT कर लेना। मेरे नोट्स जो है पेपर 1 के मैं कम्प्लीटली 299 में देती हूँ। तो अगर आपको पेपर 1 के नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो मैंने जो फ्री रिसोर्सेज बोले हैं, उस फ्री रिसोर्स में से पढ़ के तुम्हारा हो सकता है पेपर 1। पेपर 1 सेग्रीगेट कैसे करना है वो बताऊंगी, क्योंकि पेपर 1 तुम्हारा 15 डेज में हो सकता है। 3 डेज टीचिंग एप्टीट्यूड को लगाने, 3 डेज रिसर्च एप्टीट्यूड को लगाने, 2 डेज कम्युनिकेशन को लगाने। उसके बाद तुम्हारे हो गए इसमें 3, 3, 6, 7, 8 डेज। फिर उसके बाद PDE के लिए 3 डेज लगाने, 8, 9, 10, 11। और फिर उसके बाद 4 डेज या फिर 2 डेज हायर एजुकेशन को। 13 ही डेज हुए। बाकी के जो 2 डेज उड़ते हैं उसमें तुम लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला 3 डेज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड 2 डेज, या फिर 3 डेज रिसर्च एप्टीट्यूड,